Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss theories of punishment. So जो कि सेक्शन 53 से लेकर 75 तक जो बात करता है, ये बेसिकली पनिशमेंट के बारे में यहाँ पे बात करता है, चैप्टर 3 आईपीसी का. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू रिवाइज यू ऑल लाइक थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या होते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है. पीनल लॉ में क्या है, तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो मिल जाएंगे आपको. सो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट लाइक द डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. थर्ड वन इज द रेफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. एंड फोर्थ वन इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. एंड फिफ्थ वन इज द कंपनसेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज द डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. डेटरेंट थ्योरी क्या कहता है, बेसिकली डेटरेंट थ्योरी मतलब होता क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है. डेटरेंट मीन्स कुछ अनुचित, मीन्स करने से रोकने वाला, निवारक. मीन्स एक तरीके से यहाँ पे जो लिखा गया है उसको पढ़ते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर from committing a wrong second time, as well as setting an example to others who have criminal tendencies. The kind of punishment given under this theory deters the criminal from engaging in criminal activities. अब यहाँ पे deterrent theory क्या होता है, यहाँ पे specific deterrent, general deterrent के बारे में बताया गया कि मतलब punishment is given only for the state of it. like यहाँ पे है कि एक सोसाइटी को कोई भी क्राइम अगर कोई करता है सोसाइटी में तो उसको एक लेसन टीच करता है कि हाँ ये क्राइम वो दोबारा ना करे. तो यहाँ पे क्या करता है, सेकंड टाइम जब रॉन्ग डूअर ये काम करता है उससे करने से पहले 1000 बार वो सोचेगा. तो इसीलिए डेटरेंट थ्योरी बनाया गया है. तो यहाँ पे कहा गया द काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन अंडर दिस थ्योरी डेटर द क्रिमिनल फ्रॉम इंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ताकि वो दोबारा ना कर सके. मीन्स पनिशमेंट इज प्राइमरली डेटरेंट व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इज टू शो द फ्यूटिलिटी ऑफ क्राइम एंड देयर बाई टीच अ लेसन टू अदर्स. ओके, सो ये क्लियर हो गया, आपको मीनिंग केवल समझना है. सेकेंड वन इज द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, प्रिवेंटिव थ्योरी मतलब समझ में आ रहा है, प्रिवेंट करना किसी चीज को. ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव थ्योरी में बताया गया लाइक कि द थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. द ऑफेंडर्स आर डिसेबल्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम एज दे आर अवॉर्डेड पनिशमेंट लाइक डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. जो भी पनिशमेंट दिया जाता है प्रिवेंट कर, जो क्राइम करने उसको प्रिवेंट करने के लिए. सो द आइडिया ऑफ पनिशमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डेटरेंट थ्योरी. अब यहाँ पे डेटरेंट थ्योरी में क्या किया गया था कि सोसाइटी को एक तरह से लेसन टीच करता है ऑफेंडर को कि वो दोबारा वो क्राइम को ना कर सके सेकेंड टाइम में. यहाँ पे कह रहा है कि वो डेटरेंट थ्योरी के सिमिलर इसलिए क्योंकि प्रिवेंटिव थ्योरी में प्रिवेंट करता है. मान लीजिए आप कोई क्राइम ऐसा करते हो, लाइक ऐसा क्राइम है जो कि जिसका डेथ पेनल्टी हो, या फिर कोई ऐसा क्राइम हो जिसका रिगरस इम्प्रिजमेंट हो, या फिर कोई ऐसा क्राइम है जहां पे आपको प्रिवेंट कर देता है, लाइक सस्पेंड कर देता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर देगा अगर आप कुछ व्हीकल वगैरह आप उस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं जो कि इलीगल है, वो उस तरीके से आप नहीं चला सकते, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा. एज इन अ केस में भी लाइक एक्सट्रीम पेनल्टी है, लाइक कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो ऑफेंडर टू प्रिवेंट फ्रॉम रिपीटिंग द हीनियस एक्ट, उस हीनियस एक्ट को रिपीट ना कर सको तो आपको रोक देगा वो. अब जैसे कि एक सैलमन एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने ये कहा था कि सांप को इसलिए लोग मार देते हैं ताकि वो काट ना सके. तो प्रिवेंटिव थ्योरी इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो. अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताई गई, लाइक ये जो थ्योरी है वो पनिशमेंट वो इस तरीके से वर्क करता है, लाइक बाय इंस्पायरिंग ऑल द प्रोस्पेक्टिव रॉन्ग डूअर विद द फियर ऑफ पनिशमेंट एंड बाय डिसेबलिंग द रॉन्ग डूअर फ्रॉम इमीडिएटली कमिटिंग एनी क्राइम. मतलब कोई इमीडिएटली क्राइम ना कमिट करे उसको एक तरीके से उसको प्रिवेंट करता है. एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ऑफेंडर बाय अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन और री एजुकेशन सो दैट ही वुड नॉट कमिट क्राइम अगेन. उसको प्रिवेंट करता है, रोकने के लिए ये थ्योरी लाया गया है बेसिकली, और ये डेटरेंट थ्योरी से कहीं ना कहीं सिमिलर है. ओके, थर्ड वन इज द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या होता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रतीकात्मक सिद्धांत. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज द रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर. सो पनिशमेंट इज गिवन टू एजुकेट एंड रिफॉर्म द ऑफेंडर सो दैट
he can lead a good life ahead. So this theory is based on the concept that even if the offender commits the crime, he does not cease to be a human being. अब यहाँ पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी लाने का मेन मकसद ये था कि मतलब एक तरीके से यहाँ पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी में एक तरीके से बात किया गया यहाँ पे कि एक तरीके से यहाँ पे सुधार करने की बात की गई है. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट जो यहाँ पे है ऑफ द ऑफेंडर लाइक पनिशमेंट इज गिवन टू एजुकेट, यहाँ पे एजुकेट या फिर रिफॉर्म द ऑफेंडर सो दैट ही कैन लीड अ गुड लाइफ इन सोसाइटी. लाइक यहाँ पे है कि लाइक नो वन इज द बॉर्न क्रिमिनल और अ क्रिमिनल are also a human being. Okay, so if criminals are trained and educated, they can be transformed in a law abiding citizens of a country. Okay, if the act is not too heinous, then reformative theory इसीलिए लाया गया ताकि उसको सुधार सके, जो ऑफेंडर है उसको सुधार कर वो सोसाइटी में कुछ और अच्छा कर सके. ओके, जैसे एप्लीकेबल होता है जुवेनाइल्स पे, कोई न्यू ऑफेंडर्स है बट नॉट ऑन हैबिचुअल ऑफेंडर. As I am repeating again, not on habitual offender. Okay, so third, like यहाँ पे the retributive theory of punishment. What is retributive theory of punishment? So retributive theory of punishment में यहाँ पे लिखा गया है like this theory is based on the principles of eye to eye or eye for an eye and tooth for a tooth. So this theory believes that the guilty person should suffer pain in the same manner as a victim has suffered. So the main intention is to take revenge. Okay, means यहाँ पे ऐसा है कि कोई आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत. Okay, means eye for an eye and tooth for a tooth. Okay, so this theory believes like guilty person should suffer pain in the same manner as the victim has suffered. जिस तरीके से victim suffer किया है उसी तरीके से जो गिल्टी पर्सन है, ऑफेंडर है, जो ये एक्ट किया है, रॉन्ग डूअर है, वो भी उसी तरीके से सफर करेगा. मतलब कोई किसी का हाथ तोड़ दिया तो उसका भी हाथ तोड़ेगा. तो ये थ्योरी ऐसे क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी की. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. सो दिस थ्योरी ग्रेटिफाइज द इंस्टिंक्ट्स ऑफ रिवेंज और रिट्रीब्यूशन. ओके, एज आई डिस्कस्ड. सो द कंपनसेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. व्हाट इज कंपनसेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट? द थ्योरी of compensation in criminal law is mainly about compensation to the victim of a crime. Okay, like कोई किसी पे एसिड अटैक कर दिया तो उसके लिए कंपनसेशन देता है जो रॉन्ग डूअर होता है, या फिर कोई किसी का लाइक किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा और उसके बाद जो रॉन्ग डूअर है वो ऐसा एक्ट किया जिससे उसको जो मतलब विक्टिम है उसको बहुत बुरी तरह से चोट आई है लेकिन वो बच गया, तो उसकी जो कंपनसेशन होगा तो रॉन्ग डूअर ही देगा वो. A victim to crime is one who has suffered any loss because of some act or omission of the accused. So the victim not only suffers physical injuries but as a psychological and financial hardship too. Okay, physical के बारे में नहीं किया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बात की गई है. So in late term, like according to this theory, the object of punishment must not to merely to prevent further crimes but also to compensate the victim of the crime. Okay, so this theory further believes that main spring of criminality is great, and if the offender is made to return the ill will gotten benefit of the crime. Okay, so the main object is here like to compensate the victim. Okay, जो victim है उसको compensate करना. I think this topic is clear. Thank you so much. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.